हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। यहाँ पर हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो हमारा होने वाला है उसमें जो हमारे आयोग दिए हुए हैं 13। इससे पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ खाद्य संरक्षण आयोग पर। यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे फैक्ट की, क्योंकि हमें फैक्ट ज़्यादा याद होते हैं। तो हम आयोग से रिलेटेड पहले डिटेल में देखेंगे, उसके बाद फैक्ट देखेंगे। इस प्रकार की मैंने कुछ प्लानिंग की है। पहले आयोग को हम पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से डिस्क्राइब करके, उसके बाद उसके महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर लेंगे। अब मैंने इसमें क्या करा है, इसमें और अतिरिक्त फैक्ट मैंने ऐड किए हैं। जैसे खाद्य संरक्षण आयोग यानी खाद्य से संबंधित यदि कोई योजना है उससे संबंधित भी मैंने यहाँ पर दी हैं। तो आइए देखिए, बहुत ही शानदार यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं और इनमें से ही आपके 2020 में जो प्रीलिम्स होने वाला है तो उसमें से एक आध क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो पीडीएफ है तो ये भी मैं बता दूंगा आपको कहाँ से मिल जाएगी, है ना, फ्री में, बिल्कुल कोई इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से। देखते हैं दोस्तों, देखिए हम बात करते हैं खाद्य संरक्षण आयोग, है ना, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। ये हमारा आयोग दिया हुआ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो देखिए यहाँ पर जो इसका जो पहला फैक्ट हम यहाँ पर देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। अभी मैं बताता हूँ कि भारतीय खाद्य निगम जो राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य संरक्षण करता है ना, तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका एक्ट कौन सा है, इसका कौन सा अधिनियम है, यानी भारतीय खाद्य निगम अधिनियम है 1964। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। एफसीआई का मुख्यालय, है ना, एफसीआई मतलब यही होता है कि भारतीय खाद्य निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। सेकंड देखते हैं, एफसीआई किसके अधीन कार्य करता है, तो ये करता है उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। तो ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य संरक्षण से संबंधित संस्था है ना। अभी देखिए, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि खाद्य संरक्षण आयोग के नाम से कोई संस्था मतलब राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, तो वो उसका जो क्रियान्वयन है वो कौन करती है, हमारी एफसीआई। तो ये आप याद रखिएगा। ये है हमारा नेक्स्ट फैक्ट, राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही पढ़ना है ना, क्योंकि उसमें जो हमारा सिलेबस है उसमें लिखा है खाद्य संरक्षण आयोग। तो हमें आयोग की पहले पृष्ठभूमि भी तो पता होना चाहिए कि किस आयोग से इसका गठन हुआ है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से खाद्य संरक्षण आयोग की। तो इसकी स्थापना आप याद रखिएगा 21 जुलाई 2017 को हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, खाद्य वितरण में धांधलियों को रोकना, यानी जितने भी खाद्य वितरण हमारे किए जाते हैं तो उनमें जो धांधलियां होती है उनको रोकना, है ना। इसके और भी उद्देश्य, बाकी इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का मुख्यालय, अब इस बात करते हैं मुख्यालय की, तो ये कहाँ है, भोपाल में। नेक्स्ट ये राज्य खाद्य संरक्षण आयोग में देखिए यहाँ पर एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा, है ना। सदस्य सचिव हर आयोग में होंगे, है ना, तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, आयोग में 2 महिला, एक एससी का और एक एसटी का सदस्य होना अनिवार्य है ना, तो ये यहाँ पर अनिवार्य है। नेक्स्ट ये सदस्य सचिव राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे के पद का ना हो, तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो मेन बातें हैं, मैंने क्या करा, उसे थोड़ा मतलब डार्क करने की कोशिश की है, तो उससे आपकी डायरेक्ट नजर पड़ेगी, तो आप फटाक से यहाँ पे याद कर लोगे। नेक्स्ट है अध्यक्ष व सदस्य अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवा से होंगे, है ना, तो वो ही यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं जो पीएससी क्वालिफाई करके यहाँ से गए हैं, है ना। अब जैसे बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं हमारी 3 है ना, तो हमारी आईएएस, आईपीएस, है ना, और एक फॉरेस्ट से संबंधित है। राज्य सिविल सेवा की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी नेशनल लेवल पर होती है ना, और राज्य स्तर पर जो सिविल सेवक होते हैं वही इनके अध्यक्ष और सदस्य यहाँ पर बनेंगे। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए 65 वर्ष क्या होता है, यानी 5 वर्ष तो कार्यकाल फिक्स है। अगर इससे पहले यदि वो 65 वर्ष की उनकी आयु कंप्लीट हो जाती है, यानी मान लो उन्होंने 3 साल कार्य किया, 65 वर्ष की उनकी आयु हो गई, तो भी वो यहाँ से हट जाएंगे। नेक्स्ट ये अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति का पात्र हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत उलझाते हैं। कैसे उलझाते हैं कि अध्यक्ष और सदस्य क्या पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। अभी हम बहुत से आयोग पढ़ेंगे तो उनमें क्या होगा कि अध्यक्ष और सदस्य किसी में तो पात्र होंगे, किसी में पुनः पात्र नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ पता होना चाहिए हर एक आयोग के बारे में। देखिए किसी भी आयोग को पढ़ने से आपको कैसे मतलब पता करना है,
सबसे पहले तो पढ़िए कि उसका जो हेडिंग है वो क्या है, खाद्य संरक्षण आयोग। ठीक है, तो खाद्य संरक्षण आयोग मतलब जानने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस उद्देश्य से बनाया होगा, और इसमें जैसे अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे या नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। देखिए, राज्य सरकार से संबंधित है तो इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार ही करेगी। नेक्स्ट है, वेतन और भत्ते राज्य सरकार द्वारा उपबंधित होंगे। देखिए, उपबंधित का मतलब है कि जो वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं वो भी राज्य सरकार ही यहाँ पर निश्चित करेगी। नेक्स्ट है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात वेतन में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी मतलब किसी भी प्रकार का अगर राज्य सरकार अगर परिवर्तन करती है तो ये यानी कि उसे हानि ना पहुंचे, इस प्रकार का परिवर्तन वो कर सकती है ना। यानी उसके वेतन और भत्ते में सीधा सा याद रखिए कि किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। बात करते हैं नेक्स्ट, आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करेगा। तो देखिए, जो हमारा आयोग है, जो खाद्य संरक्षण आयोग हमारे एमपी में बना है, तो वो इसी के तहत बना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। तो इसी के प्रावधान मतलब इसमें जो प्रावधान दिए हैं उसके ही क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। नेक्स्ट ये अधिनियम, जो हमारा अधिनियम दिया गया है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को सलाह देना। तो ये राज्य सरकार को यहाँ पर सलाह देगा। नेक्स्ट ये आयोग जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, मतलब राज्य सरकार में जो विधानसभा होती है तो वहां इसे प्रस्तुत किया जाएगा, जितना भी वार्षिक प्रतिवेदन है, यानी कितना जो माल सप्लाई हुआ, कितना आया, कितने बीपीएल परिवारों को यहाँ वितरण हुआ है ना। तो इस प्रकार के जितनी भी वार्षिक रिपोर्ट होगी है ना, तो वित्त से संबंधित वो विधानसभा में प्रस्तुत करना, ये इसका कार्य है। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की बैठक जब कभी आवश्यक हो तो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी जैसे हम क्या सोचते हैं, कभी कभी यानी कि राज्य सरकार के कहने पे यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो नहीं, तो यहाँ पर अध्यक्ष के कहने पर बुलाई जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट, आयोग का प्रथम अध्यक्ष। देखिए, अभी वर्तमान में भी यही हमारे अध्यक्ष है, तो राज किशोर सवाई सिंह, ये हमारे अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष है, और प्रथम अध्यक्ष की पूछे तो वो भी यही है। सदस्य सचिव अभी हमारे हैं राजीव चंद्र दुबे, और आयोग के अन्य 2 सदस्य दुर्गा डावर जो कि मंदसौर से है ना, तो इनका ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जिले से, और किशोर खंडेलवाल उज्जैन से हैं। देखिए, आप बात करते हैं कि इसमें टोटल हम सदस्य काउंट करें तो 7 हो गए, तो अभी इसमें सिर्फ दो ही सदस्य हैं ना, तो अभी 2 ही सदस्य हैं इसमें, तो कुल कितने हो गए। देखिए, राज किशोर सवाई सिंह, राजीव चंद्र दुबे, दुर्गा डावर और किशोर खंडेलवाल, तो ये हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। तो अभी भी हमारे यहाँ पर 3 बाकी है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्या पूरे सदस्य यहाँ पर अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो क्या आयोग अपना कार्य नहीं कर सकता, तो कर सकता है। तो इस फैक्ट में भी आपको उलझा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष और सदस्य अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देगी, राज्य सरकार को संबोधित करेगी। नेक्स्ट है, अध्यक्ष और सदस्य को हटाने का जो अधिकार है वो भी राज्य सरकार को है, यानी चाहे तो अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने को कह सकती है। यानी ये जैसे कि अध्यक्ष को यदि कोई बीमारी आ जाए या किसी भी प्रकार से वो अनुपस्थित होता है यानी उपस्थित नहीं हो पाता है, तो जो राज्य सरकार होगी वो सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष का पद दे सकती है ना, और वो भी तब तक दे सकती है जब तक कि अध्यक्ष वापिस ना आ जाए। यानी अध्यक्ष वापिस जब आ जाएगा तो वो सदस्य के तौर पर ही कार्य करेगा और अध्यक्ष अपना कार्य करेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था, यानी ये भी आपको डेट पूछी जा सकती है ना, 10 सितंबर 2013 को, तो ये आप याद रखिएगा। यदि आयोग के सदस्य
संख्या में कोई त्रुटि है तब भी आयोग की कार्यवाही मान्य होगी। देखिए ये मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया था, यदि जैसे आयोग के सदस्य या अध्यक्ष में से यदि कोई अनुपस्थित होता है ना, या फिर कभी किसी को नियुक्ति नहीं किया जाता तो भी आयोग कार्य करेगा। अखिल भारतीय सिविल सेवा या राज्य सेवा के सदस्य है या रह चुके हों। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, या क्या अभी जो सिविल सेवा के सदस्य हैं क्या वो इसके अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं। और जो रह चुके हैं पहले, है ना, जो रिटायर हो चुके हैं वो भी यहाँ पर सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष और सदस्यों को, देखिए यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब किस किस चीज का उन्हें ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। तो कृषि का होना चाहिए, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा। देखिए खाद्य सुरक्षा का तो होना ही चाहिए क्योंकि खाद्य से ही संबंधित हमारा आयोग है। नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित ज्ञान या अनुभव हो। देखिए वो सिविल सर्वेंट है तो उन्हें नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित ज्ञान तो वैसे ही उन्हें होगा। नेक्स्ट है हमारा निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने संबंधी कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड हो, है ना, तो उनके पास एक प्रमाणित रिकॉर्ड भी होना चाहिए। खाद्य संरक्षण आयोग के लिए आवेदन, देखिए इसका जो आवेदन होता है वो क्या है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। बाकी जो आवेदन है तो आवेदन कौन बुलाएगा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आवेदन का परिरक्षण, अब बात आती है कि आवेदन की जो जांच पड़ताल है वो कौन करेगा, सामान्य प्रशासन विभाग, है ना, तो उसकी समिति करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। और उसके भी जो वरिष्ठतम अधिकारी है ना, वरिष्ठतम अधिकारी जो हैं वो ही, उनकी जो एक समिति गठित होगी, इनकी सबको मिला के एक समिति गठित होगी, तो वो इनका परिरक्षण यहाँ पर करेगी, यानी उनके बारे में जानकारी जुटाएगी कि हाँ ये अध्यक्ष और सदस्य बनने के लायक है भी या नहीं, है ना, इनमें योग्यता है कि नहीं। अब बात करते हैं एफसीआई, जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य संरक्षण करता है। तो एफसीआई के पुनर्गठन हेतु, यानी इसका पुनर्गठन हुआ था तो उसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो शांता कुमार समिति का गठन यहाँ पर किया गया था, है ना। ये भी आपको फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी कुछ योजनाएं खाद्य संरक्षण से संबंधित यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत ऐड की है, क्योंकि इससे भी, क्योंकि खाद्य संरक्षण संबंधित आयोग है तो ये योजना वगैरह यहाँ पर आ सकती है। सार्वजनिक लोक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, है ना, की स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 से प्रारंभ है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था। ये इसमें पहली से लेकर 8वीं क्लास वाले बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, यानी दोपहर का एक टाइम का भोजन यहाँ पर दिया जाता है। मेगा फूड पार्क जो परियोजना है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें 30 मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। तो आपका एक काम है कि मध्य प्रदेश में भी मेगा फूड पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं। 5 या 6 मेगा फूड पार्क है, तो उन्हें भी आप याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर वो स्थित है। तो ये भी फैक्ट यहाँ पर पूछा जा सकता है। जो एफसीआई है, तो एफसीआई के देश में 25 क्षेत्रीय कार्यालय है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कृषि लागत यानी कृषि में कितनी लागत है और उसका मूल्य क्या हो, यानी जो गेहूं का समर्थन मूल्य क्या होता है, तो वो यहाँ पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यहाँ पर निश्चित करता है। विकेंद्रीकृत खरीद योजना 1997-98 में प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1 मार्च 2014 को की गई थी। आयोग का कार्यालय, जो हमारा खाद्य संरक्षण आयोग है जो मध्य प्रदेश का है, तो उसका जो कार्यालय है वो सतपुड़ा भवन भोपाल में स्थित है। तो ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये सतपुड़ा भवन आप याद रखिएगा। अब जो ये आयोग होता है, इसमें क्या बीपीएल के साथ जो 23 गैर बीपीएल परिवार भी इसमें शामिल है। देखिए बीपीएल वाले वंचित वर्ग के यहाँ तो शामिल है ही, इसके साथ ही 23 गैर बीपीएल परिवार भी यहाँ पर शामिल है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का विशेष बल कहाँ पर, इनका जो विशेष बल है वो किन पर है, निर्धनों, महिलाओं एवं बच्चों के आवश्यकताएं पूरी करने पर है। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 2 रुपये प्रति किलो गेहूं, 3 रुपये प्रति किलो चावल और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज यहाँ पर दिया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, है ना, तो इसके बारे में सलाह देता है।
कौन? कृषि लागत मूल्य आयोग। कृषि लागत आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर जारी किए जाते हैं, है ना। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मोटा अनाज हो गया, तो इस प्रकार के यहाँ पर कृषि लागत आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों के मूल्य यहाँ पर जो जारी किए जाते हैं। किंतु अब इसमें बात आती है जैसे गन्ना, जो गन्ना होता है तो गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो इसकी घोषणा एक अलग विभाग करता है, समिति करती है, तो वो हम देखते हैं। गन्ना मूल्य का निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है और बाकी फसलों का किसके द्वारा किया जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। जो हमारा पीडीएस प्रणाली है उसके द्वारा ही जितनी भी हमारी जो विपणन संस्थान है, जहां सोसाइटी वगैरह हमारी होती है, तो वहां पर इनका वितरण किया जाता है। नवीनीकृत संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हमारा पीडीएस है तो उसका जो उसे संशोधित किया गया है, तो अभी नवीनीकृत कौन सी है? इसे संशोधित कर नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली नाम दिया गया है, तो 1992 में इसे लागू की गई है। खाद्य संरक्षण आयोग का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 की धारा 16 में दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके पूरे ये आयोग से संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आप आगे वाले आयोग के लिए जैसे कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं जितनी भी पीडीएफ अभी जितने भी वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा सारी पीडीएफ में वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए आयोग के साथ, और उसमें पहले हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी हमारे आयोग से संबंधित पूरा फुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे, फिर उसके जितने भी फैक्ट बन सकते हैं तो वो मैं यहाँ पर ऐड करता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।